ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 से 15 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। डिपेंड करता है उनकी दूरी सूर्य से, उस पर वैरी होता रहता है। चंद्रमा मन के कारक है, तो उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है। और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है, क्योंकि चंद्रमा इतने तेज भागते हैं, अलग राशि में जाते हैं, अलग भावों में जाते हैं, ग्रहों के साथ उनके संबंध बनते हैं, तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, साप्ताहिक राशिफल इस प्रभाव को जानने के लिए, थोड़ा सा ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जैसा मैं हर बार कहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत मत है लग्न राशि से देखिए। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जहाँ से आप रिलेट करते हैं शुरू करते हैं। चंद्रमा 9 तारीख को आपके 10वें घर में आ जाएंगे, मीन में, और 11 तारीख सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। 9 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ पे आ जाएंगे। 10वें घर के चंद्रमा ठीक ठाक प्रभाव देते हैं। दूसरे घर के स्वामी के साथ है, यानी कि चंद्रमा दूसरे घर के स्वामी है और वो राहु के साथ बैठे हैं। तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा है। ऑलरेडी अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं या विदेश में जॉब करते हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है चंद्रमा, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करने का अवसर भी मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि ग्रहण दोष है और 10वें घर में है, तो जहाँ एक और आपके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, वहीं पे आपका फोकस भी खराब हो सकता है, क्योंकि ग्रहण दोष है ना और राहु का प्रभाव है, तो फोकस पर ध्यान देना है। गलतियां बहुत हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल मिस्टेक्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और किसी पर भरोसा भी मत कीजिएगा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। धन यहाँ पे लेकिन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी राहु के साथ है, तो विदेश से पैसा, हिडन मनी, इन सब में भी आपको कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पुनः कहूँगा, फोकस, गलतियों से बचिए, स्थिरता से काम कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, रिस्क नहीं लेना, जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ठीक है, सब कुछ शांत रहिए, रिलैक्स रहिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, अभी ट्रस्ट की कमी बहुत दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, कफ रोग और लोअर बैक में दर्द। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है। पैसा आएगा, बस थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा था कि किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, स्पेशली पैसों के मामले में। किसी को धन देना नहीं उधार। 11 तारीख सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि मेष में, और 13 तारीख 1 बजे तक दिन के यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अति विशेष होता है। यहाँ पे वो धन स्थान के स्वामी होने के नाते लाभ स्थान में रहेंगे, तो ये और भी अच्छा है। और यहाँ पे परिवर्तन योग बन रहा है। कारण क्या है कि चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में है। बड़े धन की प्राप्ति हफ्ते के मध्य भाग में हो सकती है। रुका हुआ पैसा, बड़ा धन, कोई पैसा अटक गया था, रिकवरी होनी थी, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। नए सोर्सेस ऑफ इनकम खुल सकते हैं। करियर हो, बिजनेस हो, दोनों में ही अच्छा लाभ हो सकता है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रभाव है। बस ध्यान क्या देना है, जो परिवर्तन योग हो रहा है, ये वाणी के स्थान के स्वामी और 11वें घर में हो रहा है। थोड़ा सा ना अहम आ जाएगा अपने पैसे का, अगर आपके पास पैसा है तो उसके कारण ना कभी कभी जब हमारे अंदर अहम आता है, हम ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा रह सकता है। लड़ाई झगड़े थोड़े से हो सकते हैं, और पैसों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। स्पेशली जो लोग अपना काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है।
चंद्रमा क्योंकि धन स्थान के स्वामी है और अपने से केंद्र भाव में बैठे हैं, ये बता रहा है कि कुछ नया काम करने का धन के मामले में अवसर प्राप्त हो सकता है। और शनि की दृष्टि है, विषयोग बना रही है ये। शनि आपके अष्टम के स्वामी है, लेकिन लाभ स्थान में बैठे धन स्थान को के स्वामी को देखेंगे और भाग्य स्थान में बैठे हैं शनि खुद, तो भाग्य साथ देगा धन बड़ा कमाने के लिए, लेकिन ये विषदोष भी है, तो एक ना अधूरापन सा जीवन में रहेगा, भले ही पैसा प्राप्त हो जाए। नवांश कुंडली कम बोलिएगा, दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत सिंपलिसिटी रखिएगा। बिजनेस आपको एक रिदम पर काम करना पड़ेगा, यहाँ पर पैसा आएगा जाएगा, बहुत अप्स एंड डाउन एक साथ हो सकते हैं, स्थिरता नहीं रहेगी, भले ही पैसा है लेकिन स्थिरता व्याकुलता बहुत रहेगी। लव लाइफ, अपने पार्टनर को जानने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा स्थिरता रखिए। अभी क्या होता है ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और आप सीधा कहते हैं कि अब साथ में नहीं रह सकते, यहाँ पे भी ऐसा ही मौका आएगा, लेकिन आपको रिएक्ट अच्छी तरह से करना है। स्टूडेंट्स, यात्रा के योग बन रहे हैं, कुछ काम अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग, एंग्जाइटी और पेट के रोग, सर्वाष्टक। आपका चौथा घर बली है, थोड़ा सा अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिएगा और कुछ बोलने से पहले सोच लीजिएगा जो बोल रहे हैं उसका प्रभाव क्या हो सकता है। 13 तारीख सुबह के दिन के 1 बजे चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वो धन स्थान के स्वामी है और उच्च के हो गए और बैठे हैं सप्तम और 10वें घर के स्वामी गुरु के साथ, गजकेसरी योग बनाकर बैठे हैं। बुध की दृष्टि है जो लग्नेश है और चतुर्थेश है, तो दोनों केंद्रों के स्वामी चंद्रमा के साथ प्रभावित हैं। तो ये बता रहा है कि जीवन में कुछ बड़ा हो सकता है, 12वां भाव अंत का है, तो कई प्रॉब्लम्स का अंत हो सकता है, कुछ नए ऑप्शंस जीवन में खुल सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये चंद्रमा सेंसिटिव है क्योंकि उच्च के हैं। दूसरा, ये चंद्रमा पूर्णिमा युक्त है क्योंकि सूर्य की किरणें हैं, और 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव भी है, बुध भी वक्री है, गुरु भी वक्री। तो जहाँ बहुत नए मौके मिलेंगे, शायद आपका डिसीजन मेकिंग उतना अच्छा ना रहे, इसलिए बहुत सोच समझ कर कोई नया कदम उठाइएगा। हफ्ते के अंतिम भाग में खर्चे बढ़ सकते हैं, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और क्योंकि लग्नेश भी अभी 6ठे घर में वक्री है तो सेहत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। विदेश संबंधित कार्यों में यहाँ पर भी सफलता प्राप्त हो सकती है। नवांश कुंडली अच्छा है सब कुछ, लेकिन अपने ऊपर विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप लीडर बन के नहीं उभर पा रहे, यहाँ पे भी मौका मिलेगा लेकिन आपको उसका फायदा उठाना पड़ेगा। बिजनेस, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट अगर करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, लेकिन एक जो अच्छा टाइम होता है ना कि जहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, वो शायद नहीं हो पा रहा, उस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, आप एक सपोर्टिव पार्टनर नहीं शायद बन पा रहे, इस पर विचार कीजिएगा जो मैंने बोला है। स्टूडेंट्स, आपका कंट्रोल कई चीज़ों से गायब हो रहा है, अपने हर एंगल पर, हर एरिया पर कंट्रोल वापस लाइए। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फ्लेमेशन, लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण करें, मिश्री का भोग लगाएं और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।